बिंदिया चुरा के गई निंदिया दीवानी जिया ले गए कंवारे कंगना। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SSCC गनीपुर बेझा। आज हम BA पार्ट 1 की परीक्षा 2021 में देने वाले विद्यार्थी के लिए एक अहम ज़रूरी बात बताने जा रहा हूं कि पहले जो सब्जेक्टिव का परीक्षा होता था वह ऑब्जेक्टिव हो गया है और इस ऑब्जेक्टिव के परीक्षा में हिंदी ऑनर्स के बारे में हम बता रहे हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। यह यूनिवर्सिटी गेस पेपर है। सवाल की ओर चलते हैं। पहले बता दें कि हिंदी ऑनर्स के इस विषय में सिलेबस में दिया हुआ है पूरा भारती, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीरदास, जयसी, सूरदास, तुलसीदास और गोरखनाथ। ये सब आदिकाल के लेखक हैं और इसी लेखक के बारे में जो भी सब्जेक्टिव का अध्ययन किए हैं उसी का ऑब्जेक्टिव के रूप में परीक्षा होगा। इस वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तैयारी किया जा सके। पहला सवाल है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गारसा द तासी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है वोरगाथा काल। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर है गारसा द तासी। और अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास प्रथमत किसने लिखा? तो इसका उत्तर है पंडित रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? इसका उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो अतीत का लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में साहित्य इतिहास दर्शन पर सर्वप्रथम किसने पुस्तक लिखी? इसका उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राम खिलावन पांडे। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रवृत्ति के आधार पर विभाजित किया गया था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 कालों में। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का आरंभ मानते हैं। इसका उत्तर है 1993 ईस्वी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे आदिकाल का प्रारंभ 1993 ईस्वी से मानते हैं। अगला सवाल है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो इसका उत्तर है गिरिशरण हिंदी का लेखक हैं जिनका मानना था कि आदिकाल का चारण काल गिरिशरण को दिया जाता है। अगला प्रश्न है
कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसका उत्तर है राहुल सांकृत्य ने। अगला प्रश्न है कि आदिकाल किस साम्राज्य के पतन का काल है? तो इसका उत्तर है वर्धन साम्राज्य। अगला प्रश्न है कि आदिकाल का धार्मिक दृष्टि से क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अशांति का काल। मतलब आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से बहुत ही अशांति था, बहुत प्रकार के कष्ट था, छुआछूत, जाति प्रथा, सती प्रथा, धर्म से संबंधित अनेक प्रकार की परेशानियाँ थी। इसीलिए आदिकाल का धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अशांति का काल था। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ग्रियर्सन। और अगला प्रश्न है कि आदिकाल को चरण काल किसने कहा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ग्रियर्सन। ये सवाल जो है से दोबारा हो गया है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को वीर गाथा का काल किसने कहा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पंडित रामचंद्र शुक्ल। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आदिकाल का जो काल है, जो समय है, यह वीर गाथा का समय है। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय के काल को बीज वपन काल जो है से कहे। अगला प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया? तो इसका उत्तर है संधि काल एवं चरण काल। अगला प्रश्न है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का क्या नाम दिया? तो इसका उत्तर है वीर काल। और अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सरोज। और अगला प्रश्न है कि हिंदी में सर्वप्रथम इतिहास लेखन का सूत्रपात किस ग्रंथ से माना जाता है? इसका उत्तर है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जैसे लेखक का नाम नहीं है, यह ग्रंथ का नाम है। और अगला प्रश्न है कि आदिकाल में प्रचलन था? तो इसका माना जाता है, इसका आंसर है सती प्रथा। आदिकाल में सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा एक सबसे खराब प्रथा था। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में खड़ी बोली के कवि कौन थे? तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? तो इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को श्वेत व्याघाती का युग किसने कहा? श्वेत व्याघाती का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और अगला प्रश्न कि आदिकाल नामकरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? आदिकाल का नामकरण सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद ने किया था। अगला प्रश्न है आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो आदिकाल के काल में जो भी साहित्य लिखा जाता था, इसका भाषा था डिंगल तथा पिंगल। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पद्मावत। पद्मावत एक कविता है, कहानी है, जिसका लेख आदिकाल में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी सभी हिंदी साहित्य का आदिकाल
मिश्र बंधु विनोद और शिव सिंह सराज। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। और अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने के श्रेय मिला है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? तो उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। और अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल के नाम से दिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है से रामचंद्र शुक्ल को वीर गाथा काल के लेखक के माना है। और अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल के नाम से जाना है? इसका उत्तर नाम है गद्धकाल। और अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने आदिकाल को संधि काल और चरण काल के नाम से 2 भागों में विभाजित किया? इसका उत्तर है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ अधिकांश विद्वान कब से मानते हैं? तो इसका उत्तर है 1900 ईस्वी से। शक संवत कैलेंडर के अनुसार 1900 ईस्वी से इसे आधुनिक काल माना गया। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? इसका उत्तर है आरंभिक काल। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली को प्रथम कवि माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश के रचयिता किसको माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धों को। और अगला प्रश्न कि भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली के क्षेत्र से है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की अपभ्रंश काल किस विद्वान ने कहा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है कि अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? इसका उत्तर है कृति लता। और अगला प्रश्न है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग निम्न में से किस विद्वान ने कहा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को शुक्र शुक्री की संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचनात्मक निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? इसका उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो।
अगला प्रश्न है कि हिंदी राज पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? इसका उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का अभिभाज्य किसने माना जाए? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? इसका उत्तर है चंद्रवरदाय। अगला प्रश्न है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्माभाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सन 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को नगरी प्राचारिणी सभा काशी संस्कार के अनुसार कितने खंड में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 69।